क्या आप जानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन CIA समर्थित तख्तापलट के हाथों गद्दाफी की मौत की वीडियो देख रहे हैं? पर एक सेकंड रुकिए, क्या आप जानते हैं कि गद्दाफी पूरे अफ्रीका के लिए गोल्ड बैक्ड करेंसी बनाना चाहते थे और वे अमेरिकी डॉलर में तेल का व्यापार बंद करना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगा कि वह एक विशाल पॉन्जी योजना है। और तो और अमेरिकी द्वारा उन्हें मुक्त करने से पहले गद्दाफी की लीबिया का हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था पूरे अफ्रीका में। व्लादिमीर पुतिन एक बुरे आदमी हैं, लेकिन उनके पास अपने कारण हैं। नाटो के यूक्रेन में जाना भविष्य में और उसे यूएस हिगेमोनी का नौकर बनाना, यह आपको कोई नहीं बताएगा। इन कारणों के केंद्र में है अमेरिकी डॉलर। 2008 के बाद जो भ्रष्टाचार इसने फैलाया, तथ्य यह है कि अब इसका कोई भी मूल्य नहीं रह गया है और ब्रिक्स इसकी जगह लेने वाला है, वो मजदूरों वाला नहीं। यह ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का समूह है और अब ये देश 14 वर्षों से एक नई विश्व मुद्रा के साथ अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए एकजुट हो गए हैं। वैसे लंबे समय तक लोग ब्रिक्स पर हंस रहे थे, पर अब नहीं, क्योंकि अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक सऊदी अरब इसमें शामिल होना चाहता है। पर यह सब शुरू कैसे हुआ? 2014 में क्रीमिया में आक्रामकता के लिए रूस को G8, जो कि दुनिया के सबसे धनी देशों का समूह है, वहां से बाहर कर दिया था। फिर G8 बन गया G7। पर पुतिन के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि वह जानते थे कि अब समय बदल गया है। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर चीन, भारत और ब्राजील के नेतृत्व में है, क्योंकि साथ में वे दुनिया की 40% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और IMF के अनुसार 2030 तक दुनिया के GDP का 50% भी बन जाएंगे यदि सऊदी अरब ब्रिक्स में शामिल हो जाते हैं तथा मोहम्मद बिन सलमान ने इसमें रुचि व्यक्त भी की है। इसका मतलब है कि मध्य पूर्व का एक बड़ा हिस्सा एक नए वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए यहाँ शामिल हो जाएगा, जो अमेरिकी डॉलर पर आधारित नहीं होगा। पर क्या ये सब अमेरिका की देन है? ब्रिक्स ने वास्तव में 15 साल पहले चीजों को धक्का देना शुरू किया था। क्या आप जानते हैं? जरा ध्यान से सोचिए। जी हाँ, 2008 का वित्तीय संकट। अमेरिकी डॉलर दुनिया की सेटलमेंट लेयर है, जिसका अर्थ है कि जब दो राष्ट्र व्यापार करते हैं तो वे इसे यूरो या सोने में नहीं करते, वे इसे अमेरिकी डॉलर में करते हैं। तो जब 2008 आया, एक ऐसा संकट जिसे पूरी तरह से टाला भी जा सकता था और अमेरिका में बैंकों की मूर्खता के कारण हुआ। और फिर क्या होता है? दुनिया भर के लोगों ने इसका दर्द महसूस किया। और यह उस समय की तरह है जब 1971 में निक्सन द्वारा गोल्ड स्टैंडर्ड को समाप्त करने के बाद फ्रांस ने अमेरिका को युद्धपोत भेज दिया था। यह अमेरिका के लिए एक चेतावनी थी, संभल जाओ या हम आपको हटा देंगे। फिर 1971 में निक्सन संभल भी गए और वो पेट्रोल डॉलर ले आए। शायद यही वो कारण है जिसकी वजह से रूस, चीन और भारत ब्रिक्स की तरफ जा रहे हैं। संक्षेप में, पेट्रो डॉलर तेल के निर्यातक देशों को केवल अमेरिकी डॉलर में व्यापार करने के लिए मजबूर करता है और इन डॉलर को सिर्फ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में निवेश करने की अनुमति देता है। खेल समझ रहे हो कि नहीं? सद्दाम हुसैन ने 2000 में यूरो में तेल बेचना शुरू किया और एक महीने बाद अमेरिका ने इराक पर आक्रमण कर दिया। यह मजाक लगता है क्योंकि मीडिया ने कॉन्स्पिरेसी शब्द को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, परंतु इराक एक साजिश थी।